एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसी ही आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो प्लीज़ अपना हालचाल मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज तारीख है 10 अगस्त और आप जैसे कि देख रहे हैं इस टाइम मैं उनको नहा धो के फारिग हुई हूँ, रेडी वेडी हुई हूँ क्योंकि मैं चल पड़ी हूँ अपने मायके की तरफ। और जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतवर्ष से बाहर भी मनाया जाता है इस बंधन को, इस त्यौहार को। तो कल की छुट्टी भी है तो पहले मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं सुबह रेडी होके जाऊंगी और शाम को वापस आऊंगी, बट अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि ब्रदर ऑब्वियसली शिमला आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो हम आज ही निकल जाते हैं क्योंकि 11 बजे बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाते हैं और 11 बजे के बाद फिर सारे दिन क्या करना। हमने सोचा आज ही निकल जाते हैं क्योंकि हम 2 ढाई 3 बजे तक तो ऑब्वियसली घर पहुंच जाएंगे। तो हम आधे रास्ते तक बस में जाएंगे, वहाँ तक हमें पापा लेने आएंगे। तो मैंने सोचा आज ही निकल जाती हूँ, भाई भी साथ में है, फिर दो को आसानी से ले भी जाऊँगी। फिर कल सुबह राखी वगैरह बांध कर और शाम को मैं वापस आ जाऊँगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पहले मैं सोच रही थी कि मैं कल जाऊँगी, सुबह जाऊँगी, अकेले जाऊँगी और शाम को वापस आ जाऊँगी। फिर क्या हो गया कि जैसे कि आपको पता है कि जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये बिल्कुल बहुत शुभ और पवित्र होता है, खासकर अपने भाई बहन के लिए। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि मैं तो क्या ऑब्वियसली सब लोग मुहूर्त के हिसाब से ही भाई को राखी बांधते हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो मुहूर्त है इसका वो कैसे कैसे है और किस किस समय रहने वाला है। तो इस वजह से मुझे आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ही निकल जाती हूँ और फिर कल शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो अभी फाइनली ब्रदर गया है बच्चों को स्कूल लाने और मैं तब तक रेडी वेडी हो जाऊँगी। मैंने पैकिंग वगैरह कर दी है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया। रेडी भी मैं हो चुकी हूँ, सिर्फ मुझे बाल सुखाने हैं और ड्रायर ख़राब हो चुका है, उसमें शॉर्ट सर्किट से पटाखा हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे बच्चे आएंगे बच्चों को तैयार करेंगे। हस्बैंड भी चले गए हैं क्योंकि उनकी भी सिस्टर आने वाली है, वो भी घर जाएंगे। पहले तो मैं सोच रही थी मैं भी घर जाऊँ, फिर बच्चों को छुट्टी नहीं है एग्ज़ाम की वजह से, फिर मैं अब नहीं जाऊँगी। तो मैं मायके सीधा वापस यहाँ पर आऊँगी। तो अभी फाइनली हम लोग हस्बैंड चले गए हैं और अब हम लोग भी निकलने ही वाले हैं। बस मैं फटाफट से पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, बच्चे आने वाले हैं। उसके बाद अब मैं मिलूँगी आपको सीधा अपने मायके में। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने मायके का होम टूर। आज अच्छे से दिखाऊँ क्योंकि पिछले कई ब्लॉग में मैंने आपको अच्छे से किससे मिलवाया भी नहीं है। तो अब मैं आपको आज सबसे मिलवाने वाली हूँ क्योंकि आपको पता है रक्षाबंधन में सब आते हैं, बुआ भी आती है, सिस्टर भी आते हैं, तो सब आए होंगे। तो आपको सब लोगों से मिलाऊंगी भी और अपने मायके का होम टूर भी कराऊंगी। तो चलिए ब्लॉग रखते हैं कंटिन्यू। या एवरीवन, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुम्मा और इस टाइम मैं आपको जैसे कि पता है अपने मायके की तरफ जा रही हूँ। और ये मेरी सिस्टर है और साथ में बुआ है, गुन्नू है, भाई और पापा आगे बैठे हैं। तो हम लोग इस टाइम गाड़ी में हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, जो लिंक मेरे घर की ओर जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का ये रास्ता है। काफ़ी कच्चा और उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, तो झटके काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो देखिए रोड किस तरह से ही है। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। ये हम लोग अब यहाँ से पैदल जा रहे हैं क्योंकि रास्ते के जो हाल है इस टाइम बहुत बुरे हैं और गाड़ी नहीं चल पाएगी ऊपर को। तो मैं हूँ और ये बुआ है। हेलो कौन करेगा? हेलो। और ये मेरे सबसे सेकंड नंबर की सिस्टर है, मुझसे छोटी। और आपने आज से पिछले ब्लॉग में इसको अभी तक नहीं देखा है, तो फर्स्ट टाइम ब्लॉग में मैं आज इसको दिखा रही हूँ। बोलना चाहेगी तो कुछ? नहीं। ये ज़रा शर्माती है कैमरे से। तो लीजिए, मैं भी पहुँच चुकी हूँ कोटखाई। और यहाँ पर जो सेब सीज़न है वो आप इस टाइम देख सकते हैं, पेड़ों में सेब नहीं है और यहाँ का जो सीज़न है वो क्लोज़ हो चुका है। पेड़ों में सेब कहाँ से जब खा के फारिग कर तो सेब दोबारा थोड़ी नहीं होगी। ये बुआ है, आपको पता है इनके बारे में। और अब इसके बाद यहाँ पर
1 महीने क्या, अभी 10-15 दिन से यहाँ पर घास काटने का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाकी व्यू तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, घर से अच्छा व्यू दिखता है, बट अभी यह रास्ता बहुत ही गंदा है और हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। बल्कि हम घर पहुँच चुके हैं, यही साथ में घर है, तो घर तक गाड़ी नहीं जाती क्योंकि रोड ख़राब हुआ है। तो हम जस्ट थोड़ा सा पीछे उतरे हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। पापा हमको लेने आए थे गुम्मा तक, और वहाँ से वहाँ तक हमने बस में सफ़र किया, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी में आ गए। थक गए? के पास मारती है। वक्त के साथ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना? नहीं है बार मडेल और कांता मेरे घर से पर पहुंचे। तो हम अब एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर पापा गाड़ी पार्क करते हैं, ये पीछे। और अब गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता है ये वाला, इस रास्ते से जाएंगे हम परी को। काफ़ी लंबा लंबा सा घास है, रास्ता अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो यश और गुन्नू भी उतर चुके हैं। तो चलिए अब हमें सामान भी उठाना होगा अपना अपना, और अब घर आगे का जो व्लॉग है वो घर जाकर ही बनेगा। ओके ओके। ये मैं आपको उस टाइम जो मेरे बड़े पापा हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका मैं बगीचा दिखा रही हूँ क्योंकि रास्ता यहीं घर ही है। तो ये देखिए सेब सीज़न यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है और अब इसके बाद बस घास की तैयारी है यहाँ पर, देखिए। और ये लोग रहते हैं 5-6 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर सीज़न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर कुछ रहता है तो बट वो है, बाकी वैसे अभी कुछ नहीं, पेड़ खाली हो चुके हैं। घास इतना लंबा लंबा है कि स्नेक्स का डर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। देखिए तो लीजिए हम लोग फाइनली सफ़र कर कर यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये मेरा होम है और आपको मैंने पिछले कई व्लॉग में भी दिखाया है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सीज़न है वो क्लोज़ हो चुका है। नाशपाती से लेकर सारे जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब क्लोज़ हो चुके हैं। तो एक जो एप्पल है वो मैं आपको आज दिखाती हूँ, ये है गैरी स्मिथ और इसका जो सीज़न है वो लगता है अक्टूबर में। और इस फल का नाम है ग्रैनी स्मिथ और ये खट्टा होता है खाने के लिए। तो अक्टूबर में ये फल रेडी होता है मार्केट में जाने के लिए। तो देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं पापा ने, बट एक है जो अभी यहाँ मतलब घर के आगे लगा है। और काफ़ी भी बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी पापा ने लगा रखी है, जैसे खासकर ये राजमा भी मुझे दिख रही है, कुछ कुछ वगैरह वगैरह जो भी है वो आगे आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या ये लगा रखा है। एवरीवन वेलकम बैक। तो इस टाइम जो समय है पूरे 6 बज चुके हैं। हाँ तो सुबह बांधनी हो, अभी आना बांधने जा रही तू? नहीं, वो नीचे रखी हुई है मैंने। तो हम लोग अब अपने घर में, अभी मैं जस्ट आधा घंटा हुआ है पहुंच के, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अब जा रही हूँ मैं अपने छोटे अंकल के घर, मतलब जितने भी मेरे चाचू हैं सबके घर, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कल हम लोग वापस चले जाएंगे। तो ये थोड़े बहुत मैंने पकैन वगैरह लाए हैं तो देने तो होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में राखी बांध के वैसे ही हम लोग शिमला निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले चलूँगी छोटे अंकल के घर, उसके बाद जितने भी सारे घर हैं वहाँ पर थोड़ा 5-10, 15, 20 मिनट बैठेंगे, ज़्यादा नहीं है।